फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं पूछना चाहूंगा वो लिस्ट कहाँ है? सेंटियागो से क्योटो बनाना था इनको, ठीक? ये क्योटो बनाना था इनको। तरह से तो बना दिए ना, एक बना दिया, दो बन रहे। वो तो अखिलेश जी ने बनाया मजबूर। अखिलेश अखिलेश जी का ही देख के इन्होंने उसपे फ्लाइट उतार दिया। इसके पहले किसी स्टेट में अगर इन्होंने उतारा हो तो बता दीजिए। अखिलेश जी ने 22 महीने में सड़क बना दी इतनी सुंदर, इनको लगा कि उस पर अखिलेश जी वोट मांग रहे हैं तो इन्होंने भी प्रयास किया उसको बनाने का। इसके पहले किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी बना दी हो तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्यों ना हो, चंद महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को, तो लेकर हाजिर हैं हम अपना शो यूपी किसका, जिसमें हम डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे उन पार्टीज के नेता को जिनसे जो दमखम रखते हैं और बताते हैं कि वो ला सकते हैं एक नई और अच्छी सरकार, या उन नेताओं से जिनकी सरकार है और वो जानते हैं, चाहते हैं कि फिर से एक दोबारा बने योगी सरकार। मेरे साथ जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं उनसे मैं परिचय आपका करवाऊंगा। आप सबसे पहले हमारे साथ रीता जी मौजूद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नेता हैं। इनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं सिद्धांत जायसवाल हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो सबसे लेफ्ट साइड पर आप जिनको देख रहे हैं वो रोशनी कुशल हैं, ये कांग्रेस की नेता हैं। इन सबसे मैं बातचीत भी करूंगा, सवाल भी लूंगा और एक हेल्दी डिबेट करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव किस ओर जा रहा है, इन पार्टी का क्या मत है और इनके हिसाब से किन मुद्दों पर चुनाव होगा। बीजेपी पावर में है तो शुरुआत हम बीजेपी से करेंगे। रीता जी हमारे साथ मौजूद हैं। रीता जी, योगी सरकार ने भी रथ निकालने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि मेरी देखा देखी में अब चाउमीन वाले रथ निकल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो विपक्ष बोल रहा है वो हमेशा जो है सत्ता पक्ष को लेकर जो टारगेट कर रहा है, जनता पूरी तरह जान चुकी है। साथ विकास और विश्वास के साथ हमारी महिला जो जाति है, जाति नहीं है बल्कि महिला शक्ति है, हमारे नेतृत्व ने यही हमेशा दर्शाया है। तो महिला शक्ति, युवा शक्ति और साथ में देश की जितनी भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान को अपना मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनका हाथ निश्चित चुनाव के समय अंगूठा दबेगा और कमल खिलेगा। महिलाओं की सबसे ज्यादा बात समय कांग्रेस पार्टी कर रही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। देखिए, ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये विषय हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में कभी नहीं रहा। हमारा देश और हमारी जो महिला शक्ति है वो संस्कृति की बात हम नहीं कर रहे हैं, संस्कृति तो सभी जानते हैं, लेकिन लड़ सकती हूँ ये विषय हमारे संस्कृति में महिलाओं को संदेश नहीं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ हमारी संस्कृति में विषय नहीं, बड़ा बयान बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे रोशनी? कांग्रेस पार्टी देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये प्रतिज्ञा ली है हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, जिसे सुनकर भाजपा और सपा की नींद उड़ी हुई है। 40% आरक्षण महिलाओं को कभी किसी ने सोचा था राजनीति में हो सकता है? जो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में सिर्फ 10% महिलाओं को आरक्षण दी थी, वो इस बार महिलाओं को बड़े बड़े वादे दे रही है, बड़े बड़े लुभावने वादे, ताकि इस बार महिलाएं उन्हें वोट दें। और नारे से दिक्कत है, लड़ सकती हूँ से, कह रही हमारी संस्कृति में नहीं है। संस्कृति में नहीं है? अच्छा, आज लड़कियां और लड़के जहां बराबर माने जा रहे हैं और 21 साल पहले लड़कों की उम्र थी, अब 21 साल लड़कियों की भी उम्र कर दी गई है शादी की, और ये बोल रही हैं कि हमारे संस्कृति में नहीं है, तो लड़कियां अपने अधिकार के लिए कब तक नहीं लड़ेंगी? लड़कियां अपने ख्वाहिशों को कब तक दबा के रखेंगी? क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल लड़ सकती हूँ का मतलब ये नहीं कि लड़ नहीं सकती हूँ। हमारे देश की संस्कृति में लड़कियां सब कुछ करने के लिए जानी गई हैं और ये कर्तव्य पथ पर चल करके हमेशा लड़ेंगी, न कि लड़ाई लड़ करके लड़ेंगी, क्योंकि ये हमारे देश की महिलाएं लड़ने वाली नहीं है। हर चीज कर्तव्य के नाम पर अपने कर्तव्य पथ पर चल करके मांग रही हैं और वहाँ भी जा करके यही उनका नारा है कि कितना आगे जाने वाला है समाजवादी पार्टी के विजय रथ सिद्धांत, समाजवादी पार्टी के नेता? ये अभी विगत जो विजय रथ लेके चल रहे हैं, यात्रा जो लेके चल रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपने देखा होगा कि ये न शराब देके न पैसा देके भीड़ बुलाई हुई है। एटा में जिस तरह की रैली और जिस तरीके से जौनपुर में भैया की विजय यात्रा निकल रही है, और अपार जनसमूह, जन सैलाब जिसको कह सकते हैं, बिना पैसा दिए हुए बुलाई गई, न बस सरकारी बस से बुलाई गई है। केवल एक दिन पहले तय होता है कि अखिलेश जी वहां यात्रा लेके जाएंगे और इतना अपार समूह, रेट पड़ने के बाद भी इतना जनसमूह रहेगा? बिल्कुल रहेगा। रेट जिनके आदरणीय राजीव राय जी का रेट पड़ा 17,000 रुपए केवल मिले हैं, और गोदी मीडिया ने लाखों करोड़ों रुपए दिखाया गया है। जिन जिन लोगों ने दिखाया है, वो तो प्रेस रिलीज में भी आया है। नहीं, प्रेस रिलीज में नहीं आया है। अगर आया होता तो राजीव जी को गिरफ्तार कर लिया गया होता, ईडी रात भर पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं मिला। 17,000 रुपए केवल मिले हैं, और निराधार अखिलेश जी के जो समर्थक हैं, जो उनके क्लोज लोग हैं, उनके यहाँ छापा मारा जाना ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी इतना डरी हुई है कि अब अखिलेश जी के जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा बहुमत समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। फोन टैपिंग का आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया, क्या आप सहमत? देखिए, फोन टैपिंग भाजपा
पहली बार नहीं करवा रही है, इसके पहले भी करवा चुकी है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का फोन तक टैप करवा रही है। पर शुरुआत तो कांग्रेस ने करी, इसकी ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई प्रूफ, कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं कहता है। और जहां तक बात करें भाजपा की, तो भाजपा अपने सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि 3 काले बिल किसानों के वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। 1 साल तक लंबा किसान आंदोलन चला। किसान तो हट गया ना, अब तो किसान, वही तो मैं कह रही हूँ, 750 किसानों की शहादत हो गई। उस पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर मोदी जी आके कह देते हैं कि अरे हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। 750 किसानों की जो मृत्यु हुई है, उनके घर वालों को मुआवजा भी नहीं दिया है अभी तक। किसानों की शहादत क्या वोट दिलाएगी? किसानों की शहादत पर वोट की बात अगर आप कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी अभी किसानों को लेकर के ही पूरे देश में उनको 0 बजट खेती और बिना किसी नुकसान के उनके जो मूल्य है, उनकी जो लागत है, उसको फायदे में पहुंचाने के लिए पूरे देश में प्रचार और प्रसार हो रहा है, उनको आगे लाया जा रहा है। और शहादत को लेकर के हमारी जो संवेदनशील सरकार है, सभी जानते हैं, उस पर वो निश्चित अपने परिवार को, किसान को वो देख रहे हैं। क्या कह रही थी आप? खाद की बात 1 साल लंबा किसान आंदोलन चला क्यों? अगर इन्हें 3 काले बिल वापस लेने ही थे तो 1 साल तक किसानों को क्यों तड़पाया? धूप छांव ठंडी बरसात में तड़पे हैं किसान। हमारे देश के अन्नदाताओं को खालिस्तानी कहा है इन भाजपा नेताओं ने, हमारे देश के किसानों को आतंकवादी कहा है भाजपा नेताओं ने। और उसके बाद जब 3 काले बिल वापस ले लिए तो वो किसान हो गए। क्यों? क्योंकि चुनाव है, चुनाव के लिए माफियाओं को लेकर पार्टी की बहुत बदनामी हुई है। कहा गया अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी सबको शह दी है, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती रही है और अब बुलडोजर चल रहे हैं। मैं सीधा आरोप आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी पर लगाता हूं कि उनसे बड़ा माफिया आज उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना मुकदमा खुद वापस ले लिया। बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं, मैं बात करता हूं मनीष गुप्ता गोरखपुर में व्यापारी था। व्यापारियों की ये सरकार कही जाती है कि ये व्यापारियों की सरकार है, जबकि 3/7 मुलायम सिंह ने हटवाया, वैट नहीं लगने दिया मुलायम सिंह जी ने, इंस्पेक्टर अच्छा खात्मा मुलायम सिंह जी ने करने दिया, और व्यापारियों का मुफ्त बीमा मुलायम सिंह की सरकार में हुआ। आदरणीय अखिलेश जी उसको लगातार उसी तरह बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुलायम सिंह में 5 था, इसमें 10 लाख हो गया। यूपी में रेड अलर्ट क्या है? यूपी में रेड अलर्ट की कोई ऐसी बात नहीं है। सारे लोगों के अंदर सुरक्षा, शांति, व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल हमारी जनता। प्रधानमंत्री ने तो खुले मन से कहा है लाल टोपी वालों से सावधान रहना। नहीं, प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा कि लाल टोपी हमेशा सावधानी को लेकर के हमेशा असावधान रह करके देश को त्रस्त किया है, वो पूरा इतिहास जानता है। इसलिए हमारे माननीय मोदी जी ने कहा कि लाल टोपी से सावधान रहना है। लाल, आपने अभी बोला है कि लाल टोपी, तो सपोर्ट में आप बोल गई? नहीं, सपोर्ट में नहीं बोल रहे, मैंने ये कहा कि लाल टोपी के लिए ना आपने बोला है कि मोदी जी ने कहा रेड अलर्ट। तो निश्चित है कि जो देश की जनता के साथ जो अशांति, असुरक्षा, जो इन्होंने जो नाम अभी आपने मुख्तार का, अतीक का लिया है, ये सब तो उसी सरकार की देन है ना। तो सरकार ने हमारी मुख्तार अतीक सरकार की देन है। मुख्तार अतीक छोड़िए, जगत नारायण सिंह सिपाही से इंस्पेक्टर हो जाता है और मनीष गुप्ता की हत्या करता है होटल में जाके। लाल टोपी से इन लोगों को डर क्यों लग रहा है? ये लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है। आप जब भी देखते हो कि पहले समय में भी लाल जो है, लाल रंग जो है क्रांति का प्रतीक रहा है। और हम लोग समाजवादी पार्टी लोग लाल टोपी इसलिए लगाते हैं कि जब भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जब भी अराजकता बढ़ेगी, कानून व्यवस्था ध्वस्त की जाएगी, चिन्मयानंद जैसे लोग, अजय टेनी जैसे लोग जब केंद्र की सत्ता में बैठेंगे तो इसी तरह की घटनाएं होंगी। अजय टेनी बड़ा सवाल है, कब तक? वो सवाल तो विपक्ष उठाता ही रहेगा। अजय टेनी पर सवाल उठाए, चाहे चिन्मयानंद पर उठाए, ये तो जनता को अपने आप में जवाब देने आ गया। जनता इसमें बहुत, ये सवाल तो किसान भी उठा रहे हैं विपक्ष के अलावा। नहीं, ठीक है, तो हमारे मोदी जी इस बात को लेकर के जो संवेदनशीलता, बड़ी मीटिंग्स में अजय टेनी नजर आते हैं। नहीं, अजय टेनी नजर आते हैं तो उनकी अपनी उपस्थिति होगी, वो किसी को रोक तो कोई संतान। पत्रकारों के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। तो देखिए, पत्रकार हो या सरकार हो या समाज हो, हमारी सरकार किसी को रोकने के लिए, यानी प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। जब वो किसी भी चीज को कुचल देने का अधिकार है। किसका? कुचल देने का अधिकार है। क्या देने का? बुलडोजर से कुचल देने का अधिकार है। बुलडोजर से कुचला है, जहाँ पे अपराध है वहाँ पे है। ऐसे तो नहीं कुचला है किसी को ले जा करके कि शांति से कोई जा रहा है उसको कुचल दिया हो। अपराधियों को सजा देना सरकार का काम है, उन्होंने दिया है, और सरकार उस चीज को न्यायालय में जाने का अधिकार है, वो न्यायालय में जाएंगे। तो सरकार हमारी हमेशा असुरक्षा के लिए। सवाल, विकास दुबे को मार दिया, बुलडोजर से ढकेल दिया, गिरा दिया, सब अच्छा कर दिया। विकास दुबे से सिंपैथी थी आपको? नहीं, विकास दुबे से कोई सिंपैथी नहीं। जो अपराधी है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अपराध करता है, जो गलत करता है, कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी डिमांड हम लोगों की है। हम लोग खुद उसको सजा दिलाएंगे, आपसे कह के दिलवाएंगे। लेकिन जो मीडिया के जो सम्मानित पत्रकार है, वो अगर क्वेश्चन उठाते हैं और उनको बेबकरी करके माँ बहन की गाली दी जाती है, ये कहाँ का लोकतंत्र है? और केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को दम नहीं है कि ब्राह्मण। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी ग्राउंड पर दिख रही हैं,
फिलहाल जो अगर जमीनी हकीकत जानी जाए तो कंपटीशन एसपी और बीजेपी के बीच में नजर आता है। क्या लगता है जमीन कब के लिए तैयार हो रही है लोकसभा पोल्स के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को मौका देके देख लिया, बसपा को मौका देके देख लिया, भाजपा को भी मौका देके देख लिया। नतीजा ये मिला उत्तर प्रदेश को कि अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, गुंडा राज में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ से बेरोजगार इतने ज्यादा हो गए हैं कि राजस्थान में सब कुछ सही है। बिल्कुल, बेरोजगारी आप अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो के लड़के बच्चे आके तो यहाँ कांग्रेस पार्टी लखनऊ में प्रदर्शन करते हैं। देखिए, वो भाजपा की चाल थी, ये सबको मालूम है, और भाजपा चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। आगे आने वाले चुनाव में भाजपा ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। दिव्य काशी भव्य काशी के बड़े बड़े होर्डिंग्स कहाँ पे लगवा रहे हैं? शौचालय के बाहर। तो शौचालय के बाहर क्या दिव्य काशी भव्य काशी का होर्डिंग पोस्टर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए। दिव्य काशी भव्य काशी का लगा रहे हैं पोस्टर, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये विषय करी शौचालय पे लगा रहे हैं, तो ये आपने शौचालय आपको दिखाई दे रहा है, आप और जगहों पे जो लगा है वो क्यों नहीं बोल रहे? नाले को छिपाने के लिए शिंजो आबे आए थे, जापान के प्रधानमंत्री यहाँ, और जब वो आए तो गंगा जी जहाँ साफ नहीं थी वहाँ बोर्ड लगा दिया गया कि वो देख न पाए कि यहाँ गंदगी है, जबकि उनकी अपनी एलआईयू रिपोर्ट होती है, वो सब देख के गए यहाँ पे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आम जनता के मुद्दे जो हैं वो महंगाई है, सरसों का तेल 250 के पार हो गया, उस पर क्या कहेंगे मोदी जी? लैपटॉप पे अखिलेश जी की फोटो आती थी तो उस पर क्वेश्चन उठता था, आज 1 किलो के पैकेट पे मोदी जी की योगी जी की फोटो आ रही है, इस पे क्या कहेंगे? दूसरी चीज, सर कम से कम गांव वालों के घर में लोगों को पैसा पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, इस पर क्या है? इस पर तो बगल में चंदौली है आपके, बनारस को 100 स्मार्ट सिटी इन्होंने कहा था कि देश में देंगे। मैं पूछना चाहूंगा वो लिस्ट कहाँ है? सेंटियागो से क्योटो बनाना था इनको, ठीक, ये क्योटो बनाना था इनको। एक्सप्रेस वे तो बना दिए ना, एक बना दिया, 2 बन रहे। वो तो अखिलेश जी ने बनाया, मजबूर अखिलेश जी का ही देख के इन्होंने उस पर फ्लाइट उतार दिया। इसके पहले किसी स्टेट में अगर इन्होंने उतारा हो तो बता दीजिए। अखिलेश जी ने 22 महीने में सड़क बना दी इतनी सुंदर, इनको लगा कि उस पर अखिलेश जी वोट मांग रहे हैं तो इन्होंने भी प्रयास किया उसको बनाने का। इसके पहले किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी बना दी हो तो बता दीजिए। ये तो समाजवादी पार्टी की। प्रियंका गांधी को लेकर अखिलेश हमेशा कह रहे हैं कि जैसे जो कांग्रेस है वही बीजेपी और जो बीजेपी है वही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस 70 साल तक इस देश को कहां से कहां पहुंचा के लेके गई। सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस पार्टी ने बनाया। यहां तक कि इस देश को आजाद करवाने में भी कांग्रेस पार्टी का योगदान है। भाजपा तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी को अगर भाजपा से जोड़ने का बात कर रहे हैं तो वो अलग बात है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कांग्रेस के धूल बराबर भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला करना जानती है, और कांग्रेस पार्टी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बातें करती है, जो भाजपा में शून्य। आखिरी दौर में हमारा कार्यक्रम है, सीट बता दीजिए बीजेपी कितनी आ रही? बीजेपी तो इस बार सीट जो आई हुई है उससे ही पार जाएगी और पूरी तरीके से बहुमत में आ रही है। 344 जो 304-5 की बात हम कर रहे हैं उससे ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि जनता पूरी तरीके से मन समाजवादी पार्टी 350 के पार अखिलेश सरकार 2022 में अखिलेश सरकार कांग्रेस 320 के पार, वो भी अकेले अपने बलबूते पे। इन्होंने पता नहीं कितने गठबंधन किए हैं, उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने बलबूते, कांग्रेस के बलबूते, क्योंकि देश की 17 में कितना? देखिए, 17 की बातें छोड़ दीजिए, जो इस बार देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ रहा है, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का, इस बार महिलाएं ही तय करेंगी, क्योंकि महिलाओं ने अपना नेता चुन लिया है। आदरणीय महिलाएं तय करेंगी, गरीब तय करेंगे या किसान तय करेंगे, वक्त बताएगा। पर उत्तर प्रदेश चुनाव दिलचस्पी की ओर बढ़ गया है। कोई कह रहा है 350, कोई कहता है 400, तो कोई कह रहा है 320। अब देखना है कि किसकी सरकार किस पर भारी नजर आती है। संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।